हेलो मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, वेलकम टू बीएससी। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएससी के द्वारा प्रतिवर्ष पिछले 2 साल से हम लोग एक एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब कि एक कंपटीशन एग्ज़ाम करवा रहे हैं साथियों। यहाँ पर साथियों कुछ लोगों के द्वारा आप लोगों ने सुना होगा आरटीएससी के बारे में। तो आज मैं आप सभी को बेसिकली बताने वाला हूँ आरटीएससी के बारे में। आरटीएससी क्या है, आरटीएससी का क्या मोटो है, आरटीएससी किस मुहिम के लिए काम करती है और आरटीएससी प्रेजेंट किसके द्वारा की जा रही है, और साथियों इसके बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। और मैं आज ही इस वीडियो को आपके सभी के सामने क्यों लेकर आया हूँ, क्यों मैं आज इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये सभी चीज़ें मैं आज इस क्लास में आप सभी को समझाने और बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, यदि आप सभी लोग कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं पर भी अगर आप शांत जगह पर बैठे हैं तो एक शांत जगह पर बैठ जाइए, पेन पेपर के साथ बैठे, क्योंकि बहुत कुछ बताने वाला हूँ उसको आपको लिखना है, जिससे कि आपका बहुत कुछ क्लियर कट हो जाएगा। तो जय हिंद साथियों, वेलकम टू बीएससी। एक बार फिर से मैं करता हूँ। बीएससी का मीन साथियों ब्रिजेश स्टडी अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर साथियों एक उम्मीद की चिराग जलती है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर उन बच्चों की उम्मीद जलती है जहाँ बच्चे अपनी हार मान लेते हैं पढ़ाई से, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर बच्चों की एक नई राह, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग मिलती है। साथियों मैं ब्रिजेश आप सभी के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ बीएससी के थ्रू आरटीएससी को। साथियों आरटीएससी का मुहिम है साथियों कि प्रतिवर्ष कुछ ऐसे बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनको कंपटीशन के थ्रू, उनको एग्जाम के थ्रू कुछ सहायता राशि दी जाती है, कुछ इनाम दिया जाता है और उनको मोटिवेशन किया जाता है उनके आगे बढ़ने के लिए। मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, पिछली 2023 में हुए आरटीएससी के एग्जाम में बहुत अच्छा लोगों के द्वारा विश्वास रहा बीएससी पे, क्योंकि पहली बार था तो बहुत सारे आलोचनाएं भी हम लोगों को सहना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। बड़ी कामयाबी पाने के लिए, बड़ी सफलता पाने के लिए छोटी मोटी साथियों आलोचनाओं से तो गुजरना ही पड़ता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि बीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि विश्वास पात्र है। आप सभी को पता है बीएससी का फाउंडर मैं ब्रिजेश कुमार, अगर मैंने किसी भी बात को कह दी है तो मैं करके दिखाता हूँ। पिछली बार आरटीएससी का जो एग्जाम हुआ साथियों, उसमें बहुत सारे लोगों का शक था, क्या ये बीएससी जो पहली बार कर रहा है आरटीएससी क्या सफल होगा, क्या जो वादा किया गया बच्चों के संग क्या ये वादे पूरे होंगे। लेकिन मैंने इस वादे को पूरा करके दिखाया, आपकी विश्वास को खरा करके उठाया। तो आज फिर से आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं बीएससी के इस मंच से आरटीएससी के लिए। साथियों आरटीएससी 2024 के लिए बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं आप सभी के लिए, जो अगर आप आमंत्रित मैं करता हूं आप सभी को। साथियों आरटीएससी का मतलब रूरल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा। मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, एक ऐसा संस्थान बीएससी जो इस एग्जाम को इसलिए कराता है कि उन विद्यार्थियों के अंदर से उत्तेजना निकल के आए जो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। साथियों आज बेसिकली इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी इस बार 2024 में किस फेज में, किस लेवल में इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी और क्या सिलेबस होगा, उसके अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन क्या आप बीएससी पर विश्वास करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप आरटीएससी पर विश्वास करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप किस लेवल को पार करना चाहते हैं, आप किस लेवल के अंदर आना चाहते हैं, इसको भी कमेंट के अंदर बताइएगा। साथियों बीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, आज बहुत ही मैं खुश नसीब हूँ कि मैं अपने इस इंस्टीट्यूट के द्वारा आज हजारों सैकड़ों बच्चों को, चाहे वो ऑनलाइन के थ्रू हो या ऑफलाइन के थ्रू हो, मैं बच्चों को कुछ सिखा पाता हूँ। आज कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि सब कुछ आपके भरोसे सर जी, तो मैं भी उनको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर बीएससी पर उन लोगों ने विश्वास किया है, उनका विश्वास मैं जीतूंगा, उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। कुछ बच्चों का विश्वास है बीएससी के ऊपर कि बस बीएससी अगर है हमारे साथ तो हम लोग कुछ बड़ा कर डालेंगे, हम लोग कुछ बेहतर कर डालेंगे। तो आइए हम सभी लोग मिलकर इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में साझा करते हैं अपनी मेहनत का। और इस इंस्टीट्यूट अभी तो एक पौधा है, अभी हमने इंस्टीट्यूट की बीज डाली है, अभी ये पौधा बनेगा। धीरे धीरे क्या आलोचनाएं झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, फिर भी हम लोग तपेंगे,
जलेंगे। किससे? धूप जैसे जल जाता है पेड़ जल जाता धूप से, वैसे हम लोग आलोचनाओं से जलेंगे, थकेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। और जिस दिन हम लोग वृक्ष बनेंगे उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इसको भैया हिला डालो, फिर काटने की कोशिश करेंगे। तब भी मजबूत होना है, कटना नहीं है, न झुकना है, न हारना है, बस आगे बढ़ते जाना है साथियों। एक लाइन कह दूं कि जो लोग जलते हैं मुझसे, हम जो लोग आपसे जलते हैं उनके लिए एक लाइन कहने का कि ऐसे ही बिगड़े रहना सुधर मत जाना, ऐसे ही बिगड़े रहना सुधर मत जाना, मेरी कामयाबी को देखने से पहले तुम मर मत जाना। मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। और शुरू करता हूँ आज के इस सेशन को साथियों। आज बेसिकली मैं बात करूंगा साथियों आरटीएस 2024 के सिलेबस के बारे में। साथियों क्या सिलेबस होने वाला है इस बार का? रूरल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम है साथियों आप सभी के लिए। अगर ये एग्जाम आप कंडक्ट करते हैं तो साथियों आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे इस एग्जाम में साथियों। कि ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य बनाओ सीने में। साथियों बीएससी एक लक्ष्य है, बीएससी के थ्रू उन विद्यार्थियों तक पहुंचना है, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आइए साथियों ये एग्जाम किस तरीके से मैं करवाना चाहता हूँ, ये किस तरीके से होने वाला है। बीएससी के पीछे बहुत लोगों का साथ है, बहुत लोगों का विश्वास है। ये साथियों 2 लेवल में एग्जाम होगा। 2 लेवल एग्जाम जो होगा यहाँ पर देखिए ध्यान से, लेवल फर्स्ट होगा। लेवल फर्स्ट जो होगा साथियों वो क्लास आपका 6 to 8 होगा। ध्यान दीजिएगा, लेवल जो फर्स्ट होगा ये क्या होगा? क्लास 6 to 8 होगा। इसी को साथियों जूनियर लेवल कहा गया है। लेवल फर्स्ट जो साथियों वो क्लास 6 से 8 तक है। आप लिखन व्यवस्था पे मत जाइएगा। ये क्या है? 6 से लेकर 8 तक की जो कक्षाएं हैं उनके लिए हमने रखा है लेवल 1। और इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस क्या बना है, किसके अंदर क्या पढ़ेंगे, आपके अंदर मनसा होगी तो देखिएगा साथियों मैथ। साथियों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपके जीवन में प्यारे मित्रों, आपके जीवन में मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक आपके जीवन में मैथ होता है। सुबह से लेकर शाम तक आपके जीवन में मैथ होता है। तो मैथ बहुत ही जरूरी है। मैथ में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है नंबर। क्या पढ़ना साथियों? नंबर, मतलब कि नंबर सिस्टम पढ़ना है आपको। HCF पढ़ना है, एड LCM भी पढ़ना है। ओके, नोट करते रहिए। मेरे पास भी ये पेज है, मैं इसको नोट कर रहा हूँ बोर्ड पे, आप भी नोट करते रहिए। फिर आपको पढ़ना है ट्राइंगल्स पढ़ना है। ट्राइंगल्स पढ़ना है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही आसान है, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, सब कुछ सिखा दूंगा। ट्राइंगल्स के बाद पढ़ना है इंटरेस्ट पढ़ना है। इंटरेस्ट भैया, इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट के बाद जो पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है प्यारे मित्रों। सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या पढ़ना है? स्क्वायर। क्या पढ़ना है? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ओके, एंड आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए इसके बारे में कुछ देर बात करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए मित्रों, मैंने क्या बताया, मैथ में आपको क्या पढ़ना है? नंबर, मतलब नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ना है आपको। संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, कौन संख्या कैसी होती है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा हो तो पुरानी क्लासेस RTSC के साथ ब्रजेश स्टडी अड्डा चैनल्स पे पड़ी हुई हैं, जाके आप RTSC 2023 की वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत कुछ ज्ञान आपका बढ़ेगा, बहुत कुछ ज्ञान बढ़ेगा। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इसके संबंध में बहुत ज़्यादा ज्ञान आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्राइंगल्स, मतलब त्रिभुज के बारे में पढ़ना है साथियों। फिर आपको इंट्रेंस के बारे में पढ़ना है, ब्याज के बारे में पढ़ना है, ब्याज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं साथियों। और जो कि साथियों 6 से 8 है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी आना चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट भी आना चाहिए। उसके बाद साथियों सिंप्लीफिकेशन तो जरूरी है, ये क्लास 5th में भी होता है, 6th में भी होता है, 7th में होता है, 8th में भी होता है। मतलब कि सरलीकरण, सरल करना साथियों। स्क्वायर रूट वर्गमूल, क्यूब रूट घनमूल, प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि, ये तो भैया बहुत जरूरी है मैथ के लिए। अब मैथ ही नहीं, आपके कॉमन सब्जेक्ट में मैथ जो है ये तो आपको आप जीवन में पता होना चाहिए। और आज जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप अगर एजुकेशन मीडियम में, एजुकेशन का जो माध्यम से
अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और अगर आप किसी एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं उसमें मैथ है तो साथियों ये सब सवाल तो नॉर्मली आते ही आते हैं। उसके बाद साथियों मैथ के बाद जो अगला है आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रीजनिंग। क्या पढ़ना है? रीजनिंग। अगला जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है रीजनिंग। ध्यान दीजिएगा आपको पढ़ना है रीजनिंग। और रीजनिंग में क्या पढ़ना? पहला रक्त संबंध पढ़ना। ध्यान दीजिए ब्लड रिलेशन बोलने से रक्त संबंध पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है लुप्त पदों। क्या लिखना है पहले भाई? लुप्त पदों को ज्ञात करना, को ज्ञात करना। ओके चलिए ज्ञात करना हो गया। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे मित्रों? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग नोट करते रहिएगा तभी आप अब भूलेंगे नहीं। नोट कर लेंगे तो आपकी जो पता रहेगा हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग के बाद पढ़ना है क्रम व्यवस्था। क्या पढ़ना है प्यारे मित्रों? क्रम व्यवस्था। नोट करते रहिए। क्रम व्यवस्था परीक्षण रीजनिंग का सिलेबस है। उसके बाद पढ़ना चाहते हो दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। क्या पढ़ना चाहते हो? दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसी क्लास के अंदर चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, मतलब कि लेवल फर्स्ट हो, प्राइमरी लेवल में इस बार एग्जाम नहीं होने वाला है। इस बार उसी को हमने मॉडरेट किया है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में। इसमें 6 to 8 क्लास है और 9 to 10 क्लास है। तो आज मैं दोनों लेवल्स के साथ सिलेबस को बताने वाला हूँ। तो आप किसी भी लेवल में आ रहे हो आप इस क्लास को छोड़िएगा नहीं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने क्या बताया, मैथ में आपको नंबर पढ़ना है, HCF LCM पढ़ना है, ट्राइंगल्स पढ़ना है, इंटरेस्ट पढ़ना है, फिर आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, स्क्वायर रूट पढ़ना है, क्यूब रूट पढ़ना है, प्रॉफिट पढ़ना है एंड लॉस पढ़ना है। फिर रीजनिंग में क्या पढ़ना है? रक्त संबंध पढ़ना है, लुप्त पदों को ज्ञात करना, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, क्रम व्यवस्था परीक्षण पढ़ना है, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब पढ़ना है। भैया ये सब बहुत ही सरल है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ब्रिजेश स्टडी अड्डा पे क्लास ले ली है। आप जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी RDSC 2023 प्लेलिस्ट नाम होगा उसका, उसको देख लीजिए, सारे क्लासेस देख लो, बहुत कुछ ज्ञान बढ़ जाएगा, बहुत कुछ ज्ञान बढ़ेगा। उसके बाद है जीके का सिलेबस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ साथियों। जीके में क्या पढ़ना है आपको? जीके में पढ़ना है, जीके में 2 चीज इंक्लूड रहेंगे, एक करंट अफेयर का डाटा रहेगा, एक पुरानी चीजें रहेंगी। तो जीके में जो आपको पढ़ना है साथियों वो आपको पढ़ना है इतिहास। क्या पढ़ना है साथियों? इतिहास। नोट कर लीजिए, इतिहास से। फिर पढ़ना है भूगोल से। भूगोल के बाद जो पढ़ना है आपको कंप्यूटर से पढ़ना है, कंप्यूटर। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर से पढ़ना है। और फिर पढ़ना है विज्ञान, विज्ञान से पढ़ना है। और उसके बाद पढ़ना है आपको खेल कूद। क्या पढ़ना है मेरे मित्रों? खेल कूद, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे भारत के लिए भी और हमारे शरीर के लिए भी। और इसी के साथ साथ जो जीके के साथ साथ करंट अफेयर के सवाल होंगे वो कैसे होंगे? इंडिया के बेस पे होगा और स्टेट, मतलब जिस स्टेट में आप रहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जिस आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं इसके लेवल पे होगा जीके। साथियों जीके किसके लेवल पे होगा? इतिहास होगा जीके के अंदर, भूगोल होगा, कंप्यूटर होगा, विज्ञान होगा, खेल कूद होगा, इंडिया स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी करंट अफेयर्स और जीके के सवाल होंगे। तो मैंने अभी तक 3 चीज आपको बताया है। और आपको क्या बताना चाहूंगा, तो लास्ट में साथियों हिंदी नोट कर लीजिए। लास्ट में क्या है? हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ना आपको? हिंदी में पढ़ना आपको समास। क्या पढ़ना है मेरे मित्रों? समास पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है पर्यायवाची। क्या पढ़ना है? पर्यायवाची। नोट कर लीजिए, समास, पर्यायवाची, उपसर्ग। ध्यान दीजिए, उपसर्ग का प्रत्यय। फिर आपको पढ़ना है साथ मुहावरे और साथ में पढ़ना है संधि। क्या पढ़ना है? संधि विच्छेद, जिसे हम संधि बोलते हैं साथियों। तो ये जो मैं आपको सिलेबस अभी तक बताया हूँ ये लेवल फर्स्ट मतलब कि क्लास 6 to 8 की है। ये लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये लेवल आपका क्या है? आगे बढ़ने वाले लेवलों का प्राइमरी लेवल है, बेस लेवल है, फाउंडेशन लेवल है। अगर आप किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करते हैं साथियों जिसके अंदर साथियों ये सारे सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए कि मैथ के अंदर जो मैंने आपको बताया है ये आपको आना ही आना चाहिए। अगर आप जिस भी लेवल पे हैं 6 to 10 लेवल पर भी हैं तो ये आपको आना चाहिए। देखिए आपको मैथ में क्या तैयार करना है? नंबर, HCF, ट्राइंगल्स, इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, प्रॉफिट
एंड लॉस। रीजनिंग का कब पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, रक्त संबंध, लुप्त पदों को ज्ञात करना, कोडिंग डिकोडिंग, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। हिंदी में क्या पढ़ना है, समास, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, संधि। जीके में क्या पढ़ना है, इतिहास को लेकर के, भूगोल को लेकर के, कंप्यूटर को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, खेल कूद और साथियों इंडिया स्टैटिस्टिक के नाम पर। ये तो हो गया साथियों ओरिएंटेशन, मैंने आपको बता दिया, स्थापना बता दिया कैसे क्या करना है प्यारे मित्रों। अब आपके मन में हो रहा है इसको कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। रोज शाम को प्रतिदिन आपकी 10 लगभग ये 10 अगस्त से क्लास शुरू हो जाएगी। 10 अगस्त शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे साथियों जो क्लास आएगी वो लेवल फर्स्ट की क्लास आएगी। ध्यान रखिए, शाम को 7 बजे लेवल फर्स्ट की क्लास आएगी। याद रखिए, शाम को 7 बजे जुड़ना मत भूलिए ब्रजेश स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको RTSC 2024 के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो मैंने अभी तक जो साथियों आपको बताया है वो बताया है प्यारे मित्रों लेवल फर्स्ट के बारे में। लेवल फर्स्ट क्या है, क्लास 6 से 8 तक की कहानी है। अब मेरे प्यारे मित्रों अब हमें क्या करना है, अब धीरे धीरे सिखाना है, इसको पढ़ाऊंगा मैं आपको और आपको पढ़ना है। अगर आपको अभी आपको कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो मेरे आपसे एक सलाह होगी, मेरे आपको एक सलाह होगी कि आप RTSC 2023 की एक बार सारी क्लासेस को देख लेंगे तो आपका 80% डाटा कवर हो जाएगा। मैंने एक बार क्या बोली, बात को ध्यान में सुन लो। अगर RTSC 2023 के क्लास को देख लेते हो तो 80% का डाटा क्लियर हो जाएगा। 20% की बातें जो नई चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लास में ज़रूर बताऊंगा। बाकी चीज़ें हमें सब बतानी है, चाहे वो 2024 में हो, आने वाले समय में हो, जब भी होगा एग्जाम, सब चीज़ आपको नए तरीके से नए जोश के संग बताया जाएगा। तो आइए इसी क्रम में अब मैं आपको बताता हूँ लेवल सेकेंड क्लास 9 to 10 का क्या सिलेबस होने वाला है। आइए साथियों आगे बढ़ते। अब मेरे प्यारे ब्रिजेशंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम के सेकेंड लेवल सेकेंड मतलब कि साथियों मिडिल लेवल जो कि क्लास 9th to 10th के लिए है। इसके अंदर जो मैं आपको बताऊंगा 9th 10th वालों का है, जो आप किताब से पढ़ते हैं, जो आपके किताब के सिलेबस में होता है, जो आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जो आप एनुअल एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, वही सब कुछ सिलेबस में है साथियों। अगर आप अपनी किताब को पढ़ रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ेंगे उसी का एक समझ लो टेस्ट दे देंगे। अगर आप इतना पास कर ले जाते हैं तो समझिए आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर हो रही है और 9th वालों का भी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। कुछ चीज़ें यहाँ 9th की भी होंगी, कुछ चीज़ें 10th की भी होंगी, घबराना नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए क्या क्या है सत्य, जो लेवल सेकेंड उसमें मैथ जो होगा उसमें बहुपद होगा, जिसे इंग्लिश में पोलिनोमियल्स बोलते हैं। त्रिभुज मतलब ट्राइंगल्स होंगे साथियों, कोण होगा, कोण मतलब एंगल्स होंगे, क्षेत्रफल मतलब एरिया होंगे। क्षेत्रफल कैसे होंगे, वर्ग के क्षेत्रफल हो सकते हैं, आयत के हो सकते हैं साथियों, फिर और क्या हो सकते हैं, त्रिभुज के हो सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्रफल हो सकते हैं, सब आपको पढ़ाया जाएगा। फिर लिखा दो चर में रैखिक समीकरण मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको पढ़ना है। फिर द्विघात समीकरण क्वाड्रेट इक्वेशन, इसको भी आपको पढ़ना है। त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री आपको पढ़नी है। फिर लिखा है साइंस, साइंस में क्या पढ़ना है, बल पढ़ना है, बल से संबंधित घटनाओं को पढ़ना है। बल क्या होता है, बल से संबंधित घटनाएं से क्या क्या होती हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, सब पढ़ना है आपको। प्रकाश से संबंधित घटना है, प्रकाश के साथ साथ क्या होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, कैसे होती हैं, इन सभी को आपको पढ़ाऊंगा मैं। आवर्त सारणी ये भी आपको पढ़ना है साथियों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बहुत ही जरूरी है केमिस्ट्री के अंदर और साइंस के अंदर साथियों। आगे आपका अणुभार एटॉमिक वेट भी आपको निकालना चाहिए। कैसे आपको पता चलेगा, सब मैं आपको समझाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा न्यूटन का नियम, न्यूटन के नियम गति के संबंध में जितने नियम है आपको पढ़ लेना चाहिए। क्लास 9th की बुक में मिलेगा न्यूटन के गति संबंधी नियम साथियों। फिर आपको क्या पढ़ना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है जो कि बायोलॉजी का टॉपिक है साथियों, और अभिक्रियाएं पढ़ना, रिएक्शंस जो साथियों केमिस्ट्री से संबंधित है, ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिर हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, समास पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, जो रस पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, छंद पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, कहावतें पढ़ना है। अब बता दो भैया कि ये सब आपके एग्जाम में नहीं आता है क्या, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है क्या, आपके एनुअल एग्जाम में नहीं आता, आता भैया ना। तो अगर यहाँ से तैयारी करोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए बोलता हूँ कि RTSC जो है ना आप सभी की विश्वास का पात्र जो बना हुआ है ना आपके लिए है। RTSC जो आपके लिए BSc आपके लिए है।
ये आपका है बीएससी भाई, समझिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा तक इस क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक जोड़िए बीएससी को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक बीएससी पहुँच जाए जिनको पढ़ने की चाहत है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो वर्चुअल में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन संसाधन की कमी है, उनके लिए बीएससी है साथियों, उनके लिए बीएससी है। फिर आपको जीके में क्या पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है, जिसे सीएफ मैंने नाम दिया है। करंट अफेयर डाटा पढ़ना है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, हमारे जिले में क्या हो रहा है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा साथियों। आपको घबराना नहीं है। क्या आपके सोशल स्टडी के बुक में हिस्ट्री के सवाल नहीं होते हैं? क्या ज्योग्राफी के नहीं होते हैं? क्या पॉलिटी के नहीं होते? होते हैं, बस आप पढ़िए। तो आप लोगों ने अभी तक जो सीखा है, आप लोगों को मैंने जो बताया है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के बारे में, जो सिलेबस मैंने आपको लिखवाया है, एक बार अच्छी तरीके से लिख लीजिए। आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे तो आप देखे रहेंगे कि किस किस की क्लास मैंने देखी है ऑनलाइन, किसकी क्लास नहीं देखी है, किसकी क्लास कब होने वाली, ये सब आपको बताया जाएगा। आज मैं आपके साथ ओरिएंटेशन की क्लास लिया हूँ, जो आपकी निर्माण की क्लास लिया हूँ, जो आपके न्यू की क्लास लिया हूँ, जो मैंने आपको बताया है कि ये लेवल, ये आपको लेवल कैसे लेकर आना है, और मैंने ये भी बताया साथियों ये सब कहाँ पढ़ाया जाएगा, ब्रिजेश स्टडी अड्डा पर भी और ब्रिजेश साइंस अड्डा पर भी। ब्रिजेश साइंस अड्डा क्या है? ब्रिजेश साइंस अड्डा क्लास 10 वालों को विश्वास पात्र संसाधन है साथियों, इसके द्वारा आज बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और साथियों चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बीएससी आप सभी के लिए साथ है और हमेशा रहेगा साथियों। आरटीएससी एक ऐसा साथियों, उसका आप क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं आप? क्या आपके हिसाब से आरटीएससी क्या है? बहुत लोगों के लिए आरटीएससी साथियों इमोशंस है, मेरे लिए तो सब कुछ है। आरटीएससी मेरे लिए सब कुछ है। अगर एक तरफ बोल दिया जाए कि आपको करोड़ों रुपया दिया जाएगा और एक तरफ आरटीएससी, तो मैं आरटीएससी को चुनूंगा, क्योंकि तो ये मेरा इमोशंस है। और लोग को कहते हैं ना कि लव जब हो जाता है किसी चीज़ से, जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तो दुनिया कुछ नहीं दिखाई देता है। तो मुझे अपने काम से प्यार हो गया है, मुझे आरटीएससी से प्यार है, मुझे बीएससी से प्यार है साथियों, तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। चाहे जितने मुझे ताने सहने पड़े, चाहे मुझे कितना भी कुछ भी सहना पड़े, लेकिन आरटीएससी नहीं छूट सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 लेवल्स, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड, दोनों का मैंने सिलेबस बता दिया है। ये था जो फॉर्म भरना शुरू हो गया है, दिए गए नंबर पे आप जानकारी करके फॉर्म भर सकते हैं, ऑफिस के थ्रू या अपने स्कूल के थ्रू भर सकते हैं, या डायरेक्टली आकर बीएससी के ऑफिस में फॉर्म भरिए। इससे आपके पास कोई रुकावट नहीं होगी, बीच में किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप लोगों ने इस बात को समझा होगा कि आरटीएससी क्या है, बीएससी क्या है और एग्जाम आपके लिए क्यों जरूरी है। ये एग्जाम आपकी तैयारी का आकलन आपको दे देगा कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और किस लेवल पर हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्लास को अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा और सिलेबस को अपनी कॉपी में जरूर लिखा होगा। आप साथियों क्लास की बारी है, जल्दी क्लास आपका शुरू हो जाएगा और आपकी तैयारी भी शुरू हो जाएगी। एग्जाम भी आपका साथियों सितंबर माह में है, इसलिए आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए। सीट मतलब कि फॉर्म हमारे पास लिमिटेड है, ज़्यादा फॉर्म हमारे पास नहीं है। तो आई होप आप लोग इस क्लास को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जानकारी ज़्यादा लोगों तक जाए और उनका भी भला हो जाए, जो साथियों पढ़ लेकर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। आई होप आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे। और बाकी आप सभी से मेरा निवेदन है कि क्लास एक बार आरटीएससी 2023 प्ले लिस्ट में ब्रिजेश साइंस अड्डा के बाद ब्रिजेश स्टडी अड्डा पे है साथियों, उस पर देख लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी प्री बनी रहे, मतलब प्री वेडिंग जिसे कहते हैं। बोलो कि प्री वेडिंग होती है तो हमारी प्री क्या बोलते हैं, प्री प्लानिंग है, प्री ओरिएंटेशन है, प्री क्या बोल सकते हैं उसे, क्या बोल सकते हैं भाई, कमेंट बताओ, क्या बोल सकते हैं, प्री प्लानिंग बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, प्री क्या बोल सकते हैं भाई, प्री प्लानिंग बोलो। प्री प्लानिंग हम लोग की है, ये अच्छे से पढ़ करना है, बढ़िया से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आरटीएससी का ये प्लान आप सभी को कैसा लगा। बाकी साथियों ये यहाँ पे क्या इनाम है, कैसे इनाम है, तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और साथियों आज जो मैंने आपको बताया है सिलेबस के बारे में, अच्छी तरीके से आप सभी लोग इसको लिख लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और इमोशंस बहुत भरा हुआ है मेरे अंदर आपके लिए, बस आप लोग एक बार एग्जाम को निकाल लीजिए, फिर देखिए आरटीएससी बीएससी आरटीएससी के थ्रू आपको क्या क्या देने के लिए तैयार है। बस एक बार एग्जाम निकाल दो साथियों, एग्जाम फोड़ डालो। चलिए मिलेंगे आप सभी से प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम के टाइम और रिजल्ट का टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्रिजेश साइंस अड्डा और ब्रिजेश स्टडी अड्डा को। जय हिंद साथियों।